गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, इसके पहले मैंने जो है आपको बताया था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में टर्नर सिंड्रोम्स और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स के बारे में। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे महिंद्रा स्टडी साइंस पॉइंट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम की जो खोज है, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लैंगडन डाउन। ठीक है, लैंगडन डाउन, ठीक है, डाउन ने किया था। ठीक है, और इसी इनके ही नाम पे जो है इस डिजीज का नाम पड़ गया डाउन सिंड्रोम। अब आइए देखते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम होता है वो किसके वजह से होता है। तो जो 21वां नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, और एक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि हमेशा जोड़े में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, 21 नंबर का, जैसे मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम्स है, ठीक है, तो इसकी ट्राइसोमी यानी ट्राइसोमी होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 21वां नंबर का जो एक जोड़ा है वो एक और क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था 46 क्रोमोसोम्स, बट यहाँ पे कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका 47। ठीक है, और कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हो रहा है 21 नंबर का क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके पहले मैंने सेक्स क्रोमोसोम्स वाले बताया था कि उसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोसोम्स वाला क्रोमोसोम्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 23वां क्रोमोसोम्स होता है, 1 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑटोसोम्स का जो 21 नंबर का क्रोमोसोम्स है वही एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति में डाउन सिंड्रोम्स होते हैं। ठीक है, अभी इसके जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमने जो एक बेबी जो है बर्थ होने के बाद उसका फिगर बनाया है, जो आपके एग्जैक्ट जो है एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसमें दिया गया, वहां से लिया गया। ठीक है, अब इस फिगर में देखेंगे कि देखिए इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखाई देता है। तो ब्रॉड फ्लैट फेस, यानी कि इसका जो फेस है वो ब्रॉड होगा, चपटा होगा, और क्या होगा, मतलब बड़ा होगा और चपटा फेस होगा। ठीक, इसके साथ साथ दूसरा क्या होगा, फ्लैट बैक ऑफ हेड, यानी कि जो पीछे वाला सर जो होगा उस बच्चे का वो फ्लैट होगा, और क्या होगा, थोड़ा सा ब्रॉड हेड होगा। ठीक है, यानी कि चपटा हेड होगा। ठीक, इसके बाद इसका ओपन जो माउथ होगा वो हमेशा क्या होगा, ओपन माउथ, यानी कि इसका जो ऑलवेज जो माउथ होगा ओपन होगा, सलाइवा इसमें से सिक्रीट होते रहेंगे। तीसरा, इसका जो मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, यानी कि जो इसकी उंगलियां होंगी, जैसे उंगलियां हम लोग की नॉर्मल लोगों की ऐसी होती है, लेकिन उसकी उंगलियां थोड़ी क्या होंगी, मुड़ी मुड़ी होंगी। ठीक है, ऐसे होंगी। ठीक, और छोटी छोटी उंगलियां होंगी, यानी कि मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स। ठीक है, पाम कीज, पाम कीज का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग की हथेलियों में देखेंगे तो कई सारे जो है क्रीज बने हुए हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, सिंगल यहाँ पे जो है क्रीज बना होगा ऐसे। तो ये जो होता है बर्थ के बाद जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या बच्चे नॉर्मल जब नहीं रहता तो सारा चीज जो है ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हार्ट जो है, यानी कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसको CHD भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो जब बच्चा बर्थ के दौरान ही, यानी कि जन्मजात जिसको जो है हार्ट डिजीज बोलते हैं, तो जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा उसी टाइम इसका जो हार्ट से रिलेटेड जो भी वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये हार्ट डिजीज जो है उस इस टाइप के व्यक्ति में या बच्चों में क्या होता है, वो जन्मजात होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, यानी कि जन्म से ही जो है इसमें हृदय जो है डिजीज प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सिम्पटम्स और देख लेते हैं इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स में। पहला यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट स्टेचर्ड विथ राउंडेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो गर्दन जो होगा, ठीक है, यानी कि हेड जो होगा, हेड वो क्या होगा, सर शॉर्ट होगा, स्टेचर्ड होगा विथ अ राउंडेड हेड, यानी कि गोल इसका सर होगा। ठीक है, दूसरा फरोड ऑन टंग, ठीक है ना, यानी कि
टंग पे क्या होंगे, उस पे यानी कि इसके जीभ पे जो है थोड़े थोड़े जो है धारियां बनी होंगी, फरो होंगे, गड्ढे थोड़े थोड़े बने होंगे, ठीक है। तीसरा है पार्सली ओपन माउथ, यानी कि मैंने बताया आपको कि इसका माउथ जो होगा वो पार्सली क्या होगा, हमेशा ओपन रहेगा। चौथा है पाम इज ब्रॉड विथ अ पाम क्रीज, यानी कि इसका जो पाम पाम होगा, ठीक है ना, यानी कि जो हथेलियां होंगी वो चौड़ी होंगी और उस पे क्या होंगे, पाम क्रीज बना होगा, सिंगल क्रीज बना होगा, ठीक है। फिजिकली एंड मेंटली मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड, यानी कि इसका जो फिजिकल है, यानी कि जो इसकी जो फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट होगी क्या होगी, उस पूरी तरह से जो है उसमें डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के जो डिजीज है वो हमको दिखाई देता है, तो इसको हम बोलेंगे किसी व्यक्ति में तो डाउन सिंड्रोम से बोलेंगे। और किसके वजह से हो रहा है, हो रहा है 21वें नंबर के क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी होने की वजह से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।